गाइस वेलकम टू बीपीएससी गाइड पॉइंट। आज हमारी थर्ड क्लास जिसमें हम अर्ली वैदिक पीरियड को कंप्लीट करेंगे और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे साथ साथ में। तो शुरू करते हैं। तो जो वैदिक सिविलाइजेशन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या आफ्टर द इंडस सिविलाइजेशन आएगी। ठीक है, वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बिकॉज ऑफ देयर कल्चर या फिर जो भी उस टाइम पे पॉलिटिकल कल्चरल रिलीजियस सोशल सिस्टम था उसके बेसिस पे। ठीक है, तो पहले पीरियड को हम बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक एंड सेकंड को बोलते हैं हम पोस्ट वैदिक पीरियड। टाइम है फर्स्ट का 1500 से 1000 BC एंड सेकंड का है 1000 BC से 600 BC। ओके, ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो हम जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो इंडिया में आई कैसे। कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज़ ब्रॉट टू इंडिया बाय आर्यंस, तो ये फैक्ट भी याद रखना है। ठीक है, एंड आर्यंस कहाँ पे रहते थे? आपके सेंट्रल एशिया वाले रीजन में रहते थे। दूसरा और एक याद रखना है कि जो आर्य वर्ड है इसका मतलब होता था सुपीरियर। ओके, PYQ में पूछा हुआ है तो छोटे छोटे टर्म्स भी हमें पता होने चाहिए। वैदिक कल्चर कोई अर्बन कल्चर नहीं था, इट वाज अ रूरल कल्चर जहाँ पे पूरी अर्थव्यवस्था जो भी थी वो एकदम गांव वाली थी। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें। लैंग्वेज संस्कृत थी। ठीक है, एंड जो मेजर सोर्स है वैदिक सिविलाइजेशन को जानने का डैट इज वेदास, स्पेशली कौन सा आपका ऋग्वेदास। जो आपके वेदास हैं वो चार हैं, हमने पहले भी पढ़ा था जब हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे थे। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। ओके, अब हमें ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई भी आप मॉक दोगे उसमें ये चार से क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इजीली। तो हमारे चार वेदा ये हो गए। अब इन चार वेदास के भी उपवेदास हैं। पहला है ऋग्वेद का आयुर्वेद, ओके, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, अथर्ववेद का अर्थशास्त्र। अब ये जो उपवेदास या वेदास इनके प्रीस्ट थे कि प्रीस्ट को क्या बोलते थे? जो ऋग्वेद का प्रीस्ट था उसको हम बोलते थे होत। ठीक है, PYQ देख रहे हो। यजुर्वेद को जो प्रीस्ट था उसको हम बोलते थे अध्वर्यु। सामवेद के प्रीस्ट को बोलते थे उद्गत और अथर्ववेद के प्रीस्ट को बोलते थे ब्रह्मा। जो ये 4 वेदास हैं आपके, इन चारों के जो कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं संवेदा, संहिता। ओके, संवेदा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर जो ओल्डेस्ट हमारा वेदा है सबको ही पता है कौन सा है? ऋग्वेदा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको गलत नहीं कर सकते किसी भी वे में। जो हमारे 3 वेदास हैं लास्ट के, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारी लेटर वैदिक पीरियड में आएंगे। एंड जो हम इसलिए हमारा जो फर्स्ट पीरियड है हम उसको ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे ऋग्वेदा था। बाकी 3 वेदा सेकंड या लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। ओके, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, सामवेद, इनको हम वेदात्रय भी बोलते हैं और ये हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में भी पढ़ा था। जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है वर्ण का वो ऋग्वेदा से मिलता है क्योंकि आपको पता होगा कि जो ऋग्वेदा की सोसाइटी थी वर्ण व्यवस्था आने लग गई थी वहाँ से, दो इतनी रिजिड नहीं थी बट स्टिल इट वाज देयर। तो जो वर्ण का मेंशन है वो ऋग्वेदा में मिलता है। ठीक है, एंड ऋग्वेदा में जो वर्ण है उसको कलर के बेसिस पे भी बोला गया एंड समटाइम इट वाज कि बिजनेस कौन सा आप चूज़ कर रहे हो। जैसे कि अभी जो कंटेक्स्ट में देखें कंटेम्प्रेरी में कि वर्ण से क्या है कि एक शूद्र है, एक क्षत्रिय है, एक ऋग्वेदा है, वो है सॉरी क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, राइट। लेकिन ऋग्वेदा पीरियड में क्या था कि ये बेस्ड ऑन बर्थ नहीं था, इट वाज बेस्ड ऑन द बिजनेस कि आप कौन सा बिजनेस चूज़ कर रहे हो। अगर आप पूजा पाठ करना चाह रहे हो तो आपको ब्राह्मण बोलेंगे, आप युद्ध वुद्ध में ऐसे वॉरियर क्लास में जा रहे हो तो आपको क्षत्रिय बोलेंगे। गॉट इट। तो इट वाज वो बर्थ के बेसिस पे नहीं था, इट वाज बेस्ड ऑन द बिजनेस और द ऑक्यूपेशन यू चूज़। इनिशियली 3 वर्णास थे जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य थे। जो शूद्र है वो बाद में आता है। ठीक है, शूद्र वर्ण। और शूद्र वर्ण का फर्स्ट मेंशन कहाँ में मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। और पुरुष सूक्त क्या है? ऋग्वेदा के 10th मंडल में ये सूक्त मेंशनड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शूद्र कहाँ से आया ये वर्ड निकल के और कहाँ पे मेंशनड है। ठीक है, ऋग्वेदा जो था उसको क्यों लिखा गया? उसको लिखा गया इन प्रेज ऑफ गॉड। ठीक है, यजुर्वेदा में मतलब ऋग्वेदा में क्या है? सारे मंत्र है। जब मंत्र से आपका क्या एक मोटिव होता है कि भगवान को प्रसन्न करना है, राइट। हर तरीके के हर एक चीज़ के लिए मंत्र बनाए गए हैं। वैसे ही जो हमारा यजुर्वेद है उसको हमने सेक्रीफाइस के लिए जो प्रेयर्स होती हैं, सेक्रीफिशियल प्रेयर्स जो होती हैं उसमें था। सामवेद में क्या था कि जो ऋग्वेदा के मंत्र थे उनको म्यूजिकल फॉर्म या चैंटिंग सॉन्ग्स के फॉर्म में कर दिया था। ओके, ऋग्वेदा के अंदर 10 मंडल है, याद रखना है। और शूद्र कौन से मंडल में था? 10वें मंडल में ही था, पुरुष सूक्त में, याद रखना ये भी। जो और इसके अंदर कितने हिम्स हैं? 1028 एंड
1055 वर्सेस है इसके, ओके, सब वर्सेस। फर्स्ट एंड जो पहला और जो 10वां मंडल है वो लेटेस्ट है, बाद में उनको ऐड किया गया है। एंड जो विश्वामित्र था इज़ द ऑथर ऑफ थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद। विश्वामित्र इज़ द ऑथर ऑफ थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद। याद रखना है ये कि क्वेश्चन आ सकता है कि कंटेम्प्रेरी उस टाइम पे गुरु वगैरह कौन थे, ठीक है, ऋग्वेदा के टाइम पीरियड में। तो अगर विश्वामित्र वहाँ पे मेंशन हो तो याद सही करना उसको कि विश्वामित्र जी उस टाइम पे थे, ठीक है। उनका मेंशन है थर्ड मंडल में। मेंशन क्या, उन्होंने खुद लिखा है, ऑथर है। जो गायत्री मंत्र है वो थर्ड मंडल में मिलता है, ये हमने उस दिन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में भी पढ़ा था। सेवरल कंटेंट्स ऑफ द ऋग्वेदा आर फाउंड इन अवस्था। अवस्था क्या है, जिंद अवस्था एक ईरानियन किताब है उसमें, तो वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थे, ओके। नेक्स्ट है इन ऋग्वेदा मैक्सिमम 250 हेम्स आर डेडिकेटेड टू इंद्र एंड 200 टू अग्नि। दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना है कि इंद्र को ज़्यादा डेडिकेटेड थी देन अग्नि, ओके। 9th मंडल में सोम का जिक्र है, और सोम क्या था, एक ड्रिंक होता था उस टाइम पे। लॉज रिलेटेड टू यज्ञ यजुर्वेद में मैंशनड है। यज्ञ वाई से यज्ञ, वाई से यजुर्वेद, याद हो गया, पॉइंट ख़त्म। यजुर्वेद के 2 पार्ट्स हैं, शुक्ल और कृष्णा। ये भी हमने उस दिन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में पढ़ा था, ठीक है। शुक्ल या फिर ब्राइट एंड यजुर्वेद, एंड कृष्णा मतलब डार्क यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के भी 2 सब पार्ट्स हैं। शुक्ल यजुर्वेद को हम वजनासनाई संहिता भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि वजनासनाई संहिता इज रिलेटेड टू विच वेदा, तो अब याद रखना है यजुर्वेदा से है, ओके। शुक्ल यजुर्वेद इज ओनली इन पोइट्री एंड कृष्णा यजुर्वेद इज बोथ इन पोइट्री। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, दैट इज वेरी रिसेसिव वाला। द लास्ट पार्ट ऑफ यजुर्वेद इज ईशा उपनिषद। अब इतना याद रखना है कि ईशा उपनिषद किससे रिगार्डिंग है, तो ईशा उपनिषद आपका यजुर्वेद से रिगार्डिंग है, बाकी पॉइंट खत्म, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सामवेद के 3 पार्ट्स हैं, कौथुमा, रानायनिया और जैमिनिया। तो कौथुमा, रानायनिया और जैमिनिया ये किसके सब पार्ट्स हैं, सामवेद के। इतना पढ़ के हल्का सा आइडिया लेके बस छोड़ दो। अब क्वेश्चन आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि प्रैक्टिस ऑफ तंत्र मंत्र कहाँ पर मेंशन्ड है, ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ, तो वो आपका अथर्ववेद में मेंशन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कांट मिस इट। The administrative unit of Aryans were divided into several constituency. These were कुल, फैमिली और ग्राम। अभी जैसे हम बोलते हैं ना, ये हमारा कुल है, ये हमारा कुनवा है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स कहाँ से निकले, ये वहीं से पुराने वैदिक सिविलाइजेशन से निकले हुए हैं। तो जो आर्यंस थे वो अपने आप को एक डिवाइड करके रखते थे, कुल या फिर इंग्लिश में बोले तो फैमिली, और या ग्राम, ठीक है, एक प्रॉपर आपका गाँव जो रहता है उस तरीके से, ठीक है। जो हेड ऑफ द विलेज होता था इसको हम बोलते थे ग्रामिनी, एंड ग्रामिनी हेड ऑफ द विलेज, ठीक है। एक फिर होता था विस, ग्राम से छोटा विस। तो एक सेकंड में क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। विस होता था, विस को हेड कौन करेगा, विस्पति। उस देखो, ग्राम मतलब विलेज, ग्राम का हेड हो गया ग्रामनी, आगे ऐड हो गया उसमें वर्ड्स विस मतलब हेड कौन करेगा, विस का विस्पति। जो लोगों का राजा होगा उसको हम बोलेंगे राजन, ओके। ये टर्म से थोड़ा फेमिलियर रहना है। पुरोहित आज के ज़माने में प्रीस्ट को बोलते हैं। सेनानी मतलब फाइटर्स। ये सारी अथॉरिटीज़ थी जो ऋग्वेदा काल में होती थी, ठीक है। कुछ ऑफिशियल्स होते थे, जैसे कि सेनानी हो गया, पुरोहित हो गया, युवराज, ठीक है, मध्यमासी, ग्रामिणी, क्षत्रिय, संगित्री, ये सब। अभी इनका जो इनका टर्म का मेंशन है वो आगे आएगा विद द चैप्टर। जैसे प्रजापति है, ये क्या है, जो ज़मीन है जोतने वाली, पैस्चर जो लैंड है चराई वाली, उसका ऑफिसर है, ठीक है। विदता कौन है, जो विदता फॉर्म द ओल्डेस्ट असेंबली ऑफ आर्यंस। क्या है ये, आर्यंस की ओल्डेस्ट असेंबली है, ओके। व्रजापति पैस्चर लैंड का ऑफिसर है, विदता ओल्डेस्ट असेंबली है आर्यंस की। अथर्ववेद में सभा और समिति को मेंशन किया है, एंड वहाँ पे उनको बोलते थे 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति। पुराने मतलब ऋग्वैदिक काल में 3 असेंबलीज होती थी, या फिर मेन जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हम बोल सकते हैं। एक होती थी सभा, समिति, और एक होती थी आपकी विदता, जो भी हमने पीछे पढ़ी है। जो सभा होती थी वो होती थी बॉडी ऑफ द एल्डर्स, बड़े बड़े लोग उसमें जाते थे, ठीक है। हेड ऑफ द समिति को ईशान बोलते थे। आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये याद रखना है कि ऋग्वैदिक पीरियड में वुमेन को अलाउड था टू पार्टिसिपेट इन द सभा एंड द समिति,
दो इट विद जब लेटर वैदिक में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशंस आ जाएंगी, बट ऋग वैदिक में इट वॉज इन देयर फ्रीडम कि वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, दो वहाँ पे उनके डिसीजन को सुना जाएगा या नहीं दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट पार्टिसिपेशन था वहाँ पे। अब एक आता है हमारा 10 राजन वॉर, बैटल ऑफ 10 किंग्स इसको हम बोलते हैं। ये कौन से मंडल में मेंशन है? ऋग्वेदा के 7वें में। पहले तो ये याद रखना है कि ये ऋग्वेदा में मेंशन है, फिर ऋग्वेदा के कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। ठीक है, एंड ये किस किस के बीच में हुआ? पुरु किंग के बीच में हुआ था ये। ठीक है, कहाँ पे? रावी नदी के किनारे या फिर पारुष्णी। जो उपनिषद हैं उनको हम फिलोसफिकल टेक्स्ट बोलते हैं, ये हमने लिटरेरी सोर्सेज में भी पढ़ा था, और उपनिषद को ही हम वेदांता भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। फॉर द फर्स्ट टाइम एक वर्ड है साल्वेशन, उसको उपनिषद में मेंशन किया गया, क्योंकि ये फिलॉसफी के बारे में बात कर रहा है। तो जब हम फिलॉसफी के बारे में, फिलॉसफिकल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसी चीज़ें भी बात करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद दुनिया में क्या होगा, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सुख दुख सब एक है ना, ऐसी चीज़ें बात करते हैं ना, ज्ञान वाली। तो साल्वेशन को भी उपनिषद में मैंशन किया गया। अब कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। अगन्य मतलब होती थी गाय, दोहित्री मतलब जो गाय का दूध निकालेगी, उर्वर मतलब फर्टाइलर, लंगन मतलब प्लग, वरीक मतलब होता था बुल, यव मतलब बार्ले, यव इंपॉर्टेंट है ओके, गोधुमा भी इंपॉर्टेंट है वीट का, सुवर्णा मतलब गोल्ड, करेश मतलब मैन्योर, एंड बेकानाथ कि एक ग्रुप होता है जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हो अगर पैसे उन्होंने ब्याज वगैरह पे दिए तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो डायलॉग बिटवीन नाचिकेत एंड यम किस में मेंशन किया है? कथोपनिषद में। ओके, कथा सुना रहे हैं एक दूसरे को। सम क्षत्रिय सिंह किंग्स वर मेंशन्ड इन उपनिषद, हटाओ इसे। फिर यहाँ पे है कि इंडस रिवर कौन से वेदा में मेंशन्ड है? तो याद रखना है ऋग्वेदा में मेंशन्ड है। ओके, जो करेक्ट सीक्वेंस है वैदिक लिटरेचर का वो क्या है? ब्रह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद। याद रखना है BAU, ब्रह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद। सरस्वती मोस्ट सेक्रेट रिवर है, बहुत बेसिक है, सबको पता है। ठीक है, हाँ अब एक क्वेश्चन है जो टेस्ट सीरीज में भी आता है और PYQ में भी आया है कि सरस्वती को क्या क्या गया है? महित्मा, देव्यात्मा, नदीत्मा, ये तीनों वर्ड्स मेंशन किए गए होंगे और पूछा होगा कि ये किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, तो ये सरस्वती को रेफर कर रहे हैं। ओके, अब कुछ एंशियंट नेम्स है रिवर्स के जो कि करंट रिवर्स के साथ मेंशन किए गए हैं। जैसे काबुल नदी है उसको कुब्बा बोलते थे, खुर्रम नदी है जिसको क्रूम बोलते थे, गोमाल नदी है उसको गोमती बोलते थे, श्वेत नदी है श्वास्तु बोलते थे, और ये सारी ऋग्वेदा में मेंशन है। और कहाँ पे फ्लो करती हैं? अफगानिस्तान में। गॉट इट। आश्रम जो है, जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो 4 आश्रम्स हैं वो पोस्ट वैदिक पीरियड में आएंगे आपके। ठीक है, याद रखनी ये चीज़। 3 आश्रम्स को चंडोदय उपनिषद में मेंशन किया है। ठीक है, वाइल इन जबालो उपनिषद उसमें पहली बार 4 आश्रम्स को मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये याद रखना है कि कौन सा उपनिषद है जिसमें 4 आश्रम्स का या स्टेजेस ऑफ लाइफ का मेंशन है? तो जबालो उपनिषद। ओके, ये सारे गॉड्स के बारे में कि वैदिक गॉड का जो प्रीस्ट था उसको बृहस्पति बोलते थे। ठीक है, वरुण देवता की थोड़ी इंपॉर्टेंस थी मोरल ऑर्डर के लिए। ठीक है, हाँ अब ये याद रखना है कि वैदिक लिटरेचर में कुछ फीमेल्स भी मेंशन्ड हैं जिन्होंने अपना लिटरेरी टेक्स्ट की तरफ कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, जैसे अपाला, घोष, विश्वरा, लोपामित्रा। क्वेश्चन दिया होगा, ये 4 हो या 1-2 को मेंशन कर देंगे और फिर पूछ लेंगे कि ये कहाँ से या किस सेगमेंट से बिलोंग करती है। तो आपको बताना है कि ये राइटर्स थी, इन्होंने वैदिक मंत्रास कंपोज किए थे। ठीक है, जो आर्यन सोसाइटी थी या वैदिक सोसाइटी वो पैट्रियार्कल थी। ओके, इसीलिए जो वुमेन है उसकी प्लेस ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, एक बेसिक लेवल पे ही रहेगी। एंड स्मॉलेस्ट सोसाइटी ऑफ यूनिट फैमिली या क्लैन बोलेंगे। ठीक है, उसको एक जो हेड ऑफ द फैमिली जो होगा उसको बोलेंगे कुलप। वुमेन के पास ये फ्रीडम था कि वो हस्बैंड्स के साथ किसी भी रिचुअल में पार्टिसिपेट कर सकती है। बीइंग देयर वाइफ, वो पार्टिसिपेट कर सकती है नॉट एज अ वुमेन बट एज देयर वाइफ, द वाइफ ऑफ देयर हस्बैंड्स। ओके, तो ये यहाँ पे रेसेसिव पोजीशन है, येट पार्टिसिपेशन उनका है, तो ये याद रखना है। चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा सिस्टम इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं था, तो हम ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी थोड़ी ओपन थी। विडो कुड रीमैरी, जिसका किसको? द यंगर ब्रदर ऑफ देयर हस्बैंड, तो इसको न्यूक सिस्टम बोलता है। ये वैदिक सोसाइटी में काफ़ी प्रिवेलेंट था।
अमाजू वर्ड आ सकता है कि अमाजू वर्ड से क्या समझते हैं, तो अमाजू वर्ड वो है कि अगर कोई स्त्री अनमैरिड रहती है फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ टाइम, उसको बोलेंगे अमाजू। क्लोज क्लोज का इतना ध्यान नहीं देना, ये जो पॉइंट है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड ऑक्यूपेशन पे आते हैं कि इनकी वैदिक सिविलाइजेशन में, मतलब ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन में क्या इनकी ऑक्यूपेशन रहती थी। मेनली एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर पर इनका सेगमेंट जो है फोकस था। ठीक है, इनके पास हॉर्स भी था। जो सबसे ज़्यादा इनके जो प्रिय डीटी थे वो थे इंद्र। ये तीनों ही PYU आपके। ओके, ऋग्वेदा पीपल आयरन से फेमिलियर नहीं थे, ये पॉइंट स्टार मार्क कर लो, याद रखना है ये। दो कुछ वर्ड्स मेंशन है, शाम अयस, कृष्ण अयस, तो उसको हम बोलते हैं कि अयस मीन्स आयरन हो सकता है, बट नहीं, क्योंकि आयरन वहाँ पे नहीं मिला है, तो इसलिए अयस या कृष्ण अयस या श्याम अयस को हम कोई मेटल से रेफर कर रहे हैं। ठीक है, एंड वो भी कब, लेटर वैदिक पीरियड में। बार्टर सिस्टम था प्रिवेलेंट बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर। ठीक है, लोन वगैरह भी दिए जाते थे, एंड इसको बोलते थे हम वेसनत या फिर असरर जो देता था। ठीक है, कुछ लोग कॉम इंगेज या ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, ट्रेड वाली एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे, इतना याद है, इतना ठीक है, बस ज़्यादा नहीं। अग्नि देवता थे, सबको पता है। ठीक है, मुंडक उपनिषद में यज्ञ को वॉज कंपेयर टू अ ब्रोकन बोट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है, आप खुद भी देख सकते हो कितनी बार पूछा गया है ये, कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया है। ओके, एंड आने वाले टाइम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैदिक पीरियड में जो गोल्ड इंस्ट्रूमेंट होते थे या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते थे, कॉइन्स होते थे, उनको निष्क बोलते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निष्क किस चीज़ को रेफर कर रहा है, तो निष्क गोल्ड के आभूषण या गोल्ड के सिक्कों के लिए रेफर कर रहा है। ओके, सतपथ ब्राह्मण कौन से वेदा से बिलोंग करता है, यजुर्वेदा से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे इनके ये जो चार्ट है हमारा, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम अब पढ़ेंगे। ओके, 4 वेदास आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहले वेदा की बात करते हैं, ऋग्वेदा की। ऋग्वेदा के पास कितने ब्राह्मणास हैं, 2, ऐत्रिया कौष्टिकी। फिर इसके पास कितनी अरण्यकास है, मतलब फॉरेस्ट बुक्स है, 2 ही है, ऐत्रिया और कौष्टिकी। सेम उपनिषद भी इसके पास 2 है, ऐत्रिया एंड कौष्टिकी, मतलब सेम नाम है तीनों सेक्टर्स में। ओके, सामवेद की बात करें तो सामवेद के पास भी 2 ब्रह्मणास हैं, टंडे और जैमिनिया। अरण्यकास इसके पास जैमिनिया है और एक चंडोग्य अरण्यका है। और उपनिषद की बात करें तो चंडोग्य उपनिषद और जैमिनिया उपनिषद, याद रखना है ये। ठीक है, एंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एंशियंट उपनिषद, तो याद रखना चंडोग्य उपनिषद है। यजुर्वेद की बात करें तो उसके पास भी 2 है, तैत्तिरीय एंड शतपथ। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ब्राह्मण सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो शतपथ ब्राह्मण ज़्यादा बड़ा है। अरण्यकास की बात करें तो 2 है, सेम वही, तैत्तिरीय एंड शतपथ। और उपनिषद की बात करें तो बृहन्नायिका और कठोपनिषद। क्वेश्चन आ सकता है कि बृहन्नायिका एंड कठोपनिषद कौन से वेदा का पार्ट है, तो यजुर्वेदा का पार्ट है, याद रखना। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद सबसे यंगेस्ट हमारा वेदा है, इसके पास एक ही ब्राह्मण है, गौपद ब्राह्मण। और इसके उपनिषद की बात करें तो मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद जो है वो सबसे छोटा है। तो आई होप आपको इतनी जो चीज़ें हैं वो अब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कि चंडोग्य उपनिषद सामवेद का है, बृहन्नायक का, कठोपनिषद हमारा यजुर्वेद का है। अथर्ववेद में 2 हैं हमारे, मंडुके और मंडुक, दोनों सिमिलर नेम से ही हैं, तो वो अथर्ववेद में आ जाएंगे। माँ भी, ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हो। पुरुष मेद किस में मैंशनड है, सतपथ ब्राह्मण में मैंशनड है। गोत्र फर्स्ट टाइम ऋग्वेद में मिलता है, देख लो सारी लाइन टू लाइन पूछा हुआ है। वर्ड ये जो यव है वो बार्ले को रेफर करता है। जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है ऋग्वेदा की वो है ब्रह्मी। ठीक है, ऐत्रिया एंड कौष्टिकी अभी हमने यहाँ पढ़ा था ऊपर, ये ऋग्वेदा का पार्ट है। तो ऐसे ही चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर के अंदर। ठीक है, जो फॉरेस्ट की गॉडेस है उसको अरण्य बोली है, मतलब अरण्य का फॉरेस्ट बुक और अरण्य फॉरेस्ट की देवी। अब ऋग्वैदिक रिवर्स है, ये इंपॉर्टेंट नेम्स है, सारे याद करने हैं। अभी पीछे ही पढ़े थे कुछ तो। कुर्रम मतलब क्रूमू, काबुल मतलब कुंभा, झेलम मतलब बतीस्ता, ये याद रखना है। ठीक है, चेनाब भी याद रखना है, अस्किनी। रावी याद रखना है, परुष्णी। सतलुज याद रखना है, सुतुत्री। ब्यास याद रखना है, वेपास। गंडक सदानीरा। घग्गर दृशद्वती। गोमाल को याद रखना है, गोमती। एंड श्वेत को नदी याद रखना है, सुवास्तु। ठीक है, अब कुछ भगवान हैं। इंद्र देवता, टीवियों में जितने भी आपने शोज देखे हैं तो वॉर लॉर्ड या फिर बारिश के देवता को कहा जाता है। अग्नि सबको पता ही है कि मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड ह्यूमंस, फायर गॉड
अग्नि मतलब आग, तो गॉड ऑफ फायर, ठीक है। वरुण देवता मतलब वाटर को रेफ़र करेंगे वो, कि हेवन जो भी शांत वाली चीज़ें हैं, ठीक है, उन चीज़ों को ये रेफ़र करेंगे। सुंदरता, ठीक है, सीजन्स हो गए, ट्रुथ हो गया, गॉड हो गए, ये सब को वरुण देवता करेंगे। दयुस या दयु स्काई के गॉड होता है। सोम मतलब गॉड ऑफ प्लांट्स। उषा डॉन। अश्विनी जो हीलर्स हैं डिजीज़ के, उनके हैं। पुषाण मतलब गॉड ऑफ कैटल्स, ठीक है। विष्णु मतलब प्रिजर्वर एंड दो लोगों के रक्षक। मरुत मतलब स्टॉर्म, तूफान जो आएगा। रुद्र देवता जो डिजीज़ वगैरह उन सब के हैं, ओके। डिजीज़ वगैरह को भगा दें। फिर शतपथ ब्राह्मण इज़ रिलेटेड टू शुक्ल यजुर्वेद। Brahmanas gave a detailed explanation of Vedic rituals and instructions, deals with the science of sacrifice. तो जो ब्राह्मणाज हैं वो सेक्रीफाइस के रिगार्डिंग भी बात करते हैं, और जो लेटर पोर्शन थे ब्राह्मणाज के जो लिखे गए थे उनको हम बोलते थे अरण्यकास, ठीक है। वाइल द फाइनल पार्ट्स ऑफ अरण्यकास एंड फिलोसॉफिकल बुक उपनिषद, मतलब पहले ब्राह्मणाज आए, फिर अरण्यकास आए, फिर उपनिषद आए, इन्हीं का मॉडिफाइड वर्जन। अब अरण्यकास की इसके बारे में बात करते हैं। सोल, बर्थ, डेथ, लाइफ, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र है वो भी वेदा पढ़ेंगे हम, लेटर वैदिक उसमें आएगा, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मणा जो किताब है वो किंगशिप के बारे में बात करती है कि किंगशिप कैसे ओरिजिनेट हो रही है, ओके। जो 16 संस्कार हैं जो करवाते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो ग्रह सूत्र में मेंशन्ड है, याद रखना ये। तो हम चलो अब लेटर वैदिक स्टार्ट करते हैं। तो लेटर वैदिक में क्या होगा कि हमारे जो बाकी वेदास हैं, 3 वेदास जो थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे जो हैं यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, डिटेल वर्जन आएगा इनका। फिर कुछ यज्ञ आएंगे, यज्ञ बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, जो परफॉर्म किए जाएंगे राजा के द्वारा, जैसे राजसूय या गुगा, वो उसके कोरोनेशन के टाइम पे परफॉर्म किया जाएगा। अब जो वर्ण व्यवस्था होगी वो बेस्ड ऑन बर्थ हो जाएगी। अब यहीं से ही वर्ण क्राइसिस स्टार्ट होगा, आयरन का इस्तेमाल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हो फेज़ में कैसे मेजॉरिटी आ रही है। वैसे ही सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन होगा, अब वो थोड़ा ऊपर से इधर गंगा की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। एंड गंगा की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे इनका एक एग्रीकल्चर, आयरन का यूज़, ये सारी जो स्टेब्लिशमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब एग्रीकल्चर उनका चीफ सोर्स है सर्वाइवल का, ठीक है। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेंशन की हैं, प्लव, सोइंग, हार्वेस्टिंग, रिगिंग, ये तो इससे पता चलता है कि वो एग्रीकल्चर के पार्टिसिपेट करते थे अच्छे से। इनकी पॉटरी जो होगी पेंटेड होगी, PGW, याद रखना ये मैचिंग में आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि सिरा एंड सीता से क्या समझते हो, तो सिरा एंड सीता आपके प्लोग हैं, ठीक है, एंड जो सीता है वो आपकी फरो है, मतलब लैंड से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो। इनकी जो करेंसी होगी उसको निष्क बोलेंगे और सतनाम बोलेंगे। सभा एंड समिति अभी भी चल रही होगी, बट जो विधता है वो ख़त्म हो जाएगी, ओके, याद रखनी है चीज़। अब जो वुमेन की जो एंट्री थी सभा में, जो ऋग्वैदिक के टाइम पे होती थी, अब वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ख़त्म, प्रोहिबिटेड। फिर लेटर वैदिक सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड किया जाएगा, जो हमने बोला था कि बेस्ड ऑन बर्थ, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। एंड जो वुमेन है उनको शूद्र की कैटेगरी में काइंड ऑफ रखा जाएगा, उसको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर गोत्र सिस्टम भी यहाँ पे, मतलब जो आपका वर्ण था, वर्ण का एक जो डिटेल या एक कॉम्प्लेक्स वर्जन होता है, ठीक है, थोड़ा हम और डीप में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं गोत्र, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। गोत्र मतलब होता है काउ पेन, पहले रखते थे, उस हिसाब से है, इतना डिटेल में नहीं जाना कि कैसे चीज़ें होती थी, ठीक है। मतलब आपके पास जो गाय होती थी उनके बेसिस पे ये सारी चीज़ें डिसाइड होती थी। फिर जो इंद्र और अग्नि थे, जो ऋग्वेदा में बहुत फेमस भगवान थे, वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, प्रजापति से। पुषाण जो होगा वो शूद्र का गॉड बन जाएगा, वो लोग उसकी पूजा करेंगे, ठीक है। उपनिषद जो है अब वो थोड़े यज्ञ रिचुअल्स का थोड़ा कंडेम करेंगे एंड बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई इतना नहीं, एंड जो भी करवाना भी है तो वो ब्रह्म की सोल अथॉरिटी है। अब यहाँ पे वेदा की लिम्स आएंगी छोटी, जिनको हम बोलते हैं वेदांगास, ठीक है। जैसे
शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंदस। ज्योतिष तो सुना होगा, ज्योतिष ज्ञान, तो वही है ये सब, ठीक है। अब ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वी विल स्किप दिस। अब कुछ स्टेट्स आएंगी इसमें वैदिक पीरियड में, जैसे काशी, कौशल, विदेह, मगध, अंग। ये पोस्ट वैदिक पीरियड या वैदिक पोस्ट वैदिक या लेटर वैदिक पीरियड में ये डेवलप हुई थी, तो ये याद रखना है। आगे जाके इनमें से कुछ हमारे महाजनपदा पीरियड में मैच्योर फेज में दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट वैदिक में जो किंग की पोजीशन है वो हेरिडेटरी हो जाएगी। एंड ऐत्रेय ब्राह्मण ये मेंशन करता है कि जो डॉटर्स हैं वो रूट है सारी प्रॉब्लम्स का, सारी मिजरीज़ का, ठीक है। एंड वुमेन की पोजीशन इतनी रेसेसिव कंडीशन में चली गई थी कि उनको जुएज या शराब से कंपेयर किया जाने लगा था, ठीक है। एंड चाइल्ड मैरिज भी यहाँ पे आ गई थी, जो ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, और ये किस में मैंशनड है, सी से चाइल्ड, सी से चंडोग्य उपनिषद, ओके। अब रिलीजियस मूवमेंट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।